Hello students, today we are going to start the new chapter, the mechanical properties of fluids, which is chapter number 10. So let's start today's session. So first topic that we are going to discuss is what is fluid. So what is a fluid? A fluid is a substance that can flow. Okay, fluid is a substance that can flow is known as fluid. Okay, so except solid, liquid and gases both can flow na, both can move from one place to another place, or they acquire the shape of the container in which, or they assumes the shape of the container in which they are put across. So फ्लूइड्स क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस फ्लो कर सकते हैं ना, ठीक है, दैट आर नोन एज फ्लूइड्स। और जिस भी कंटेनर में हम इन्हें डालेंगे, कंटेनिंग वेसल में से डालेंगे, ठीक है, तो ये उस कंटेनर की शेप को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, उस कंटेनर की शेप को अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स हैं वो शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज नहीं कर पाते। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस हमारा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स किसी भी बॉडी के सरफेस पे लग रही है, मतलब ये सपोज ये लिक्विड हमारे पास है, ठीक है, किसी कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर इसके सरफेस पे टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स लग रही है और कितने एरिया पे लग रही है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे हम, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस लगने से बॉडी की शेप क्या है, डिफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स है ना, हमारे फ्लूइड्स टेंजेंशियल स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लूइड्स कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस अगर लग रहा है कौन से डायरेक्शन में, टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, तो उसको अपोज नहीं कर पाते, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रेस लगेगा वो उस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है, तभी ये किसी भी कंटेनर के शेप इजीली एक्वायर कर लेते हैं ना, सॉलिड नहीं एक्वायर कर पाता है, ठीक है। सॉलिड में अगर टेंजेंट के अलोंग फोर्स लग रही होगी तो वो उसको उस डीफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट करता जाएगा, यानी अपने अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता जाएगा, ठीक है। बट फ्लूइड्स में क्या होता है, अगर हम चाहे गैसेस की बात करें और लिक्विड की बात करें, कि टेंजेंट के अलोंग अगर उनके सरफेस के टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेस लगता है तो वो उस स्ट्रेस को अपोज नहीं कर पाते। टेंजेंशियल स्ट्रेस तो तभी डेवलप होता है ना, जब वो जो स्ट्रेस लग रहा है, उस डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। डीफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। और उसको वो बॉडी अपोज करनी चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड्स में होता है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, सॉलिड्स को अपोज कर पाते हैं इजीली, इसलिए उनकी शेप जल्दी से चेंज नहीं होती। बट फ्लूइड्स जल्दी से टेंजेंशियल स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकते या अपोज नहीं कर पाते और उस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं। तो कौन एग्जांपल्स क्या क्या है फ्लूइड्स के, गैसेस एंड लिक्विड्स आर बोथ आर फ्लूइड्स, ठीक है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस किस में लगता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था हमारे पास, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड्स का क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड्स का होता ही नहीं है, ठीक है। नो
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम अगर डिनोट करें तो ईटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स हैव नो ईटा वैल्यू, ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ईटा कब डेवलप होता है, जब टेंजेंशियल स्ट्रेस को अपोज करें हम, टेंजेंशियल स्ट्रेस को सब्सटेंस अपोज करे, ठीक है, और उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। बट ये अपोज ही नहीं कर पाता, इस वजह से इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्लूइड्स की, ना गैसेस की होती है ईटा वैल्यू, ना ही किसकी होती है, लिक्विड्स की होती है, ठीक है। और इसको मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस को अपोज नहीं कर पाते, इसी तरह से फिर इनकी ईटा वैल्यू भी कोई भी नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद ये इनको कंप्रेस करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, किनको, फ्लूइड्स को कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो इनके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, दे हैव बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ना। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है, अगर किसी लिक्विड की ज़्यादा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये कंप्रेस, कोई अगर इनको फ्लूइड्स को कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको ये अपोज करते हैं। बट शेप चेंज करने के लिए अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसको ये अपोज नहीं कर पाते, इसलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्लूइड्स की क्या होती है, जीरो होती है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड है, कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्लूइड्स को फोर्स लगाते ही वो कंप्रेस हो जाएंगे। अगर किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम कंप्रेस हो पाएगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो क्या एग्जांपल है फ्लूइड्स के, गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब फ्लूइड्स शेयरिंग स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर पाते या शेयरिंग स्ट्रेस को अपोज नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड्स फ्लूइड्स की नहीं होती है, ठीक है। बट उनकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू रहती है, ठीक है, क्योंकि बल्क मॉडुलस किससे रिलेटेड है, कंप्रेसिबिलिटी। यानी अगर लिक्विड को कंप्रेस कर पाना मुश्किल है, बट लिक्विड की या फ्लूइड्स की शेप चेंज कर पाना क्या रहता है, ईजी रहता है। ओके, नेक्स्ट we are going to discuss about the thrust of a liquid. Thrust means perpendicular force. Thrust of a liquid suppose हमारे पास कोई वेसल है, ठीक है, और उसमें कोई भी लिक्विड फिल्ड है। सपोज दिस इज ए कंटेनर या वेसल, उसमें ये कोई लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, लिक्विड, सही है। चलो, अब होता क्या है कि लिक्विड इस कंटेनिंग वेसल पे फोर्स लगा रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास है ना, और ग्रेविटी इसको पुल कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अगर लिक्विड कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है तो कंटेनर भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि अगर लिक्विड कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है तो कंटेनर भी लिक्विड पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो अब ये रिएक्शन फोर्स कितने एंगल पे लगाते हैं लिक्विड, मतलब लिक्विड इस सरफेस से कांटेक्ट में है, इससे कांटेक्ट में है, इससे कांटेक्ट में है, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है,
कितने एंगल पे लग रही होगी वो देखते हैं हम, या लिक्विड जो है वो सरफेस से कितने एंगल पे फोर्स लगाते हैं, 0 डिग्री पे परपेंडिकुलरली लगाते हैं, 30 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एनी एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है, ठीक है। मतलब लिक्विड ने किसको प्रेस किया, कंटेनर को, तो कंटेनर इसको रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना लिक्विड पे, कंटेनर क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा किस पे, लिक्विड पे, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स जो लगाई कंटेनर ने आर, वो सपोज इस डायरेक्शन में लगाई एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब जो ये लिक्विड है ना, दिस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, ये फ्लो नहीं कर रहा, लिक्विड बिल्कुल रेस्ट पे है, ना तो इसके पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, ना इसके पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट मतलब जैसे रिवर में वाटर फ्लो करता रहता है ना, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, बहता हुआ पानी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, ठीक है। या जो पानी है उसके वर्लपूल बन जाए, जैसे मशीन में वाटर क्या करता है, रोटेट करता है ना, तो वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, बिल्कुल स्टिल वाटर है, ठीक है। जैसे किसी कंटेनर में पानी लेके रख दिया ना, इसको हमने कोई फोर्सफुली मूव नहीं करवा रहे, ठीक है। तो लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इट इज इट्स, या ऐसे लिख लो, इट्स पार्टिकल्स आर नॉट ट्रांसलेटिंग एंड नॉट रोटेटिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल्स ना ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी लिक्विड ना इधर मूव कर रहे हैं, ना इधर, ना ऊपर, ना नीचे, ठीक है, ना ही ये पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमने लिक्विड किस में ले लिया, इक्विलिब्रियम में ले लिया, सही है। आर कौन सी फोर्स है, आर इज द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंटेनर, ठीक है, एट पॉइंट ओ। हमें पता नहीं है कितने एंगल पे एक्सर्ट हो रही है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सी आर इज द reaction force exerted by, RXN means reaction force exerted by container, ठीक है। ओ पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स कितनी लग रही है, या एक्सर्टेड एट पॉइंट ओ लिख लो, एक्सर्टेड एट ओ, ठीक है। रिएक्शन फोर्स मान लो कितनी लग रही है हमारी, आर लग रही है, ठीक है। चलो, अब इसके कंपोनेंट्स ले ले, तो कंपोनेंट्स ले लो, इसको कैसे लेोगे, इस पे हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, सपोज ये ओ से किधर फॉल हुआ, ए पे, तो आर के कंपोनेंट हो गए आर कोस थीटा, सही है। अब इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा सपोज किस पे फॉल कर रहा है, बी पे, तो ओ से ए तक कितना हुआ, मतलब आर कोस थीटा, और ओ से बी तक कितना हुआ, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या है, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। समझ आ गई ये बात, ठीक है। चलो, अब ये देखो हमारे पास ये कंडीशन है दैट लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, सही है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। आर कोस थीटा मतलब एक आर रिएक्शन फोर्स थी, तो उसका कुछ पार्ट किधर लग रहा है, अलोंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन, और अलोंग दिस, ये आर कोस थीटा इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो आर कोस थीटा फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और आर साइन थीटा इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। समझ आ रही है ये बात, ठीक है। तो देखो, अब हमने बोला कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रही ना। अगर ये मान लो हम बोलते हैं कि लिक्विड इधर मूव कर रहा है, तो इस तरफ की जो फोर्स थी वो इसको मूव करवा रही है। अब आर कोस थीटा इसको किधर मूव करवाने की कोशिश कर रही है, इधर मूव करवा रही है, बट ये मूव कर रहा है क्या इस तरफ, लिक्विड का फ्लो तो है ही नहीं, यानी कि आर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर हम देखें, तो आर कोस थीटा फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब आर कोस थीटा कितना है, 0। या ऐसे समझ लो, ये आर कोस थीटा लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, आर कोस थीटा इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट ना,
लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट के अलोंग लग रहा है। और अभी मैंने बताया था जो फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड भी फ्लूइड ही है, तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को अपोज नहीं करते, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस को अपोज नहीं करते। तो आर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अदरवाइज ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम में है, इस तरफ लिक्विड का कोई फ्लो नहीं है, दैट मीन्स आर कोस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, 0, तो आर तो 0 हो नहीं सकता, आर की कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स तो लग रही है, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कोस थीटा इक्वल्स टू 0। और कोस 0 किस पे होता है, 90 पे, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जो ये रिएक्शन फोर्स लग रही थी ना, ये हमने कंटेनर बनाया था, ये लिक्विड, तो लिक्विड सरफेस को प्रेस कर रहा है और सरफेस इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो रिएक्शन फोर्स देखो कितने एंगल पे है सरफेस से, थीटा की वैल्यू प्रूव कर दी हमने 90 डिग्री, ठीक है। रिएक्शन फोर्स कितने एंगल पे है सरफेस से, 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स इज एट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, रिएक्शन फोर्स ओ पॉइंट पे कितने एंगल पे है, 90 डिग्री, यानी लिक्विड इस पे कितने डायरेक्शन, लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा था, ठीक है। ओ पॉइंट पे कैसे फोर्स लगा रहा था, परपेंडिकुलरली, लिक्विड ओ पॉइंट पे कैसे फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले, पी पॉइंट, तो यहाँ पे भी लिक्विड इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलरली, ठीक है। रिएक्शन फोर्स ये भी कितने एंगल पे देगा, 90 डिग्री। क्यों रिएक्शन 90 डिग्री पे मिल रहा है, क्योंकि लिक्विड इस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, लिक्विड इसे प्रेस कर रहा है, ये लिक्विड को प्रेस कर रहा होगा, यानी रिएक्शन का होगी 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे लिक्विड फोर्स लगाएगा और कितने एंगल पे लगाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे। इस पॉइंट पे लिक्विड फोर्स लगा रहा है, बट कितने एंगल पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय ये क्या आएगा, फोर्स बाय लिक्विड, ठीक है। सरफेस से कितने एंगल पे है, फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे है, समझ रहे हो। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फिर रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलरली एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तभी तो अगर हमारे पास इस कंटेनर में यहाँ पे ओपनिंग होती, तो इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लिक्विड कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, समझ रहे हो। लिक्विड अगर यहाँ पे होल होता सपोज, तो लिक्विड डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो कोई चीज़ उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, कौन मूव करवा रहा है, लिक्विड, लिक्विड ही इस पर किधर फोर्स लगा रहा था, डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर हम यहाँ होल कर दें, यहाँ होल कर दें, तो हमें पता है इस पॉइंट पे अगर ये होल नहीं होता, इस पॉइंट पे लिक्विड किधर फोर्स लगाता, परपेंडिकुलरली लगाता ना, ठीक है। इस पॉइंट पे लिक्विड वैसे फोर्स लगाता, परपेंडिकुलरली लगाता, ठीक है। तो इसी परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लिक्विड जो है वो ऐसे बाहर निकलेगा, बट ग्रेविटी पुल कर लेगी तो ये इस तरह से फ्लो करने लग जाता है, समझ आया, ठीक है। तो लिक्विड हर एक पॉइंट पे, कंटेनर के हर एक पॉइंट पे कितने एंगल पे फोर्स लगा रहा है, 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यही थ्रस्ट हुआ, थ्रस्ट कितने एंगल पे लग रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो प्रेशर, एक टर्म होती है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट मीन्स नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर में जो ये ऊपर फोर्स लेते हैं, ठीक है, और ये फोर्स कितने एंगल पे लगती है, परपेंडिकुलरली लगती है या 90 डिग्री के एंगल पे लगती है, ठीक है। तो थ्रस्ट का मीनिंग नॉर्मल फोर्स, थ्रस्ट मीन्स नॉर्मल फोर्स, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और कितने एंगल पे लिक्विड कंटेनर के पॉइंट्स पे फोर्स लगाएगा, एट एवरी पॉइंट लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इसकी यूनिट अगर हम देखें प्रेशर की, वैसे ऐसा यूनिट पास्कल है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, और थ्रस्ट इज ए फोर्स बाय एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज 1 पास्कल एंड थ्रस्ट इज
इन यूनिट ऑफ न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी रहती है प्रेशर? प्रेशर रहती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी।